अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। 31 अक्टूबर गुजर गई, रिटर्न्स का टाइम ख़त्म हो चुका और जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया 2024 का सभी फाइलर हो गए। जो अब अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनका एक दिन के बाद लेट फाइलर लिखा आ रहा है। यानी कुछ ऐसे टैक्स पेयर थे जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल विद इन ड्यू डेट नहीं किया या विद इन ड्यू डेट टाइम पे नहीं कर सके, फाइल नहीं कर सके। अब उनका जो है ना रिटर्न फाइल करेंगे तो उनके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे यानी लेट फाइलर लिखा आएगा और अब ये सारा साल इसी तरह से उनका चलेगा। लेकिन मेरी एफपीआर से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जिस तरह से एक नई फर्म बनाई जाए, कंपनी बनाई जाए और जिस टैक्स ईयर में वो बने वो टैक्स ईयर में वो फाइलर रहती है, एक्टिव रहती है। अब हमारे सोसाइटी में लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं और टैक्स के बारे में इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि ये किस तरह से ये मामला चलता है और किस तरह से एफपीआर को इसका हिसाब किताब देना पड़ता है, किस किस हेड से इनकम कमानी पड़ती है, कितना टैक्स लगता है, ये नहीं सारा पता। तो मेरी एफपीआर से ये रिक्वेस्ट है कि वो पर्सन जो बिल्कुल न्यूली फ्रेश हैं, जिन्होंने अभी एनटीएन नहीं बनाया और अभी अपना इस साल में, इस टैक्स ईयर में एनटीएन बनाना चाह रहे हैं और अपना रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये इजाज़त होनी चाहिए कि जब उनका एनटीएन बने, उनकी रिटर्न फाइल हो, तो उस पर लेट फाइलर लिखा ना आए, उस पर एक्टिव लिखा आए। यानी कि एफपीआर को पिनलाइज और सज़ा और लेट फाइलर उनके लिए रखना चाहिए जो बंदे पहले से एफपीआर में अपना एनटीएन बनाया था, रिटर्न फाइल करते थे, उन्होंने फाइल नहीं की, उनके लिए ही होना चाहिए। क्योंकि उनके नॉलेज में ये बात आ गई और ये थी उनके नॉलेज में कि भाई मैं एफपीआर में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा चुका हूं, मैंने अपनी बिजनेस का हिसाब किताब, अपनी जो सैलरी ले रहा हूं उसका, या जो मैंने प्रॉपर्टी सेल परचेज की है उसका, जो भी मैंने साल में किया है वो मैंने देना है। क्योंकि उसके नॉलेज में ये बात ऑलरेडी मौजूद थी। लेकिन एक वो बंदा जो अभी एफपीआर में आया ही नहीं, उसने एनटीएन लिया ही नहीं, वो फाइलर बना ही नहीं, उसको अभी ये पता ही नहीं कि ये है क्या, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं नकवी टैक्स गाइड के फोरम से एफबीआर को कि वो उन न्यू फ्रेश जो बंदे हैं ना, जिन्होंने वॉलंटरली अपना रिटर्न फाइल करना है या एफपीआर में, एफपीआर के पोर्टल पर, उस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं और कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो जो एनटीएन बने यानी 31 अक्टूबर के बाद, 2024 31 अक्टूबर के बाद या आज की डेट में कोई एनटीएन बने और वो अपना रिटर्न फाइल करे, तो उस पे एक्टिव लिखा है, फाइलर लिखा है, यानी लेट फाइलर ना लिखा है। नेक्स्ट ईयर से जब उनका ड्यू होगा, रिटर्न 2025 का ड्यू होगा, तो उस वक्त अगर वो अपना विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करेंगे तो फिर चाहिए, तो फिर होना भी चाहिए, क्योंकि उनके नॉलेज में फिर बात आ गई होगी कि भाई हमने ये एनटीएन बनवाया था, अपना रिटर्न फाइल की थी, बेनिफिट्स लिए थे, अब हमने अपना विद इन ड्यू डेट फाइल करना रिटर्न, और जब नहीं करेंगे तो उस वक्त जो एज पर लॉ उनकी पेनल्टी बनती होगी, जो लेट फाइलर बनता होगा, उनको किया जाए। क्योंकि कानून में ये तो चीज़ मौजूद है ना, ये अगर एक फर्म को ये फैसिलिटी दी जा रही है या एक कंपनी को ये फैसिलिटी दी जा रही है कि जिस साल में वो इनकॉर्पोरेट हुई है उस साल में उसको इम्यूनिटी होगी और वो फाइलर होगा, और कंपनी और फर्म ये भी एक पर्सन है, चाहे वो लिविंग पर्सन है, और ये बेनिफिट जो है लिविंग पर्सन के साथ साथ, कंपनी के साथ, फर्म के साथ साथ एक नेचुरल पर्सन को भी मिलना चाहिए, ताकि उसे भी पता चले कि टैक्स के कितने फायदे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए आप इस पे एक्शन ज़रूर लेंगे
और इसी तरह से करेंगे। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह।